आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मसीही जीवन हमने मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो बात समझने की हमने कोशिश की। मसीही जीवन पाने के लिए यीशु मसीह कौन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने यीशु मसीह के बारे में बाइबल के माध्यम से, प्रभु के वचन के आधार पे हमने समझने की कोशिश की। वो खुद ही परमेश्वर है, खुदा है। आज हम दूसरी बात जो सीखने जा रहे हैं वो बात यह है, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय की पहली कलम में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र है। हम नए नियम में जो सुसमाचार है, मत्ती का, लूका, मरकुस, यूहन्ना और पौलुस भी अपने पत्रों में वो बात के लिए सही बात बताते हैं। हम भी यहाँ देख सकते हैं, मरकुस जो अपनी रचित सुसमाचार में पहले ही अध्याय की पहली पंक्ति में लिखता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार। तो मसीही जीवन पाने के लिए यीशु मसीह कौन है वो समझना, जानना बहुत जरूरी है। हम आज यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है वो समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु के वचन के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से, पौलुस के लिखी पत्री के माध्यम से वो समझने में हमें मदद मिलेगी। तो मत्ती के सुसमाचार और तीसरा अध्याय और 17वीं कलम में जो लिखा है वहाँ खुद परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में यह बताता है। क्या बताता है? तो यहाँ लिखा है, ये यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेकर जब नदी से बाहर आया, तो यहाँ लिखा है, तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ बपतिस्मा लेने के बाद जब वो पानी से बाहर निकला तो ये आकाश से आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी में जो आवाज़ थी वो परमेश्वर पिता की थी और परमेश्वर खुद ये बताते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर के पुत्र है, उसकी ये वचन के माध्यम से हम साबित कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती लिखित सुसमाचार 17 अध्याय और 5 में भी ऐसा लिखा है। वहाँ दूसरी बात लिखी है, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर अपने बेटे के बारे में वो बात बताता है। वो बात यह है, जब वो अपने चेलों के साथ पतरस और यूहन्ना के साथ प्रभु
पहाड़ पर था तब वहाँ भी परमेश्वर उसके बेटे के लिए वो गवाही देता है, वो बताता है। क्या बताता है? तो ये यहाँ लिखा है, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वो खुद परमेश्वर यहाँ बता रहे। ये दोनों ही बातों से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र है और वो खुद परमेश्वर ही दिखाता है। और इसी दोनों बात हम मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी देख सकते हैं। वहाँ भी लिखा है, वही बात लिखी है। वहाँ परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। जो बात यहाँ मत्थी में लिखा है वो मरकुस ने भी लिखा है, वो लूका ने भी लिखा है। उसकी जो रेफरेंस है वो यहाँ है, मरकुस 1:11 में वो लिखा है, मरकुस 1:9-7 में लिखा है। और लूका भी अपने रचित सुसमाचार में 3 अध्याय की 22वीं कलम और 9वें अध्याय की 35वीं कलम में वो लिखता है। और यूहन्ना भी अपने रचित सुसमाचार में पहले अध्याय की 33 और 34 कलम में वो लिखता है। वो भी हम देख सकते हैं। वो वहाँ तो यूहन्ना वो गवाही देता है, यूहन्ना वो गवाही देता है। क्या गवाही देता है वो हम यहाँ देख सकते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसकी 33 और 34 कलम में ऐसा लिखा है। वहाँ यूहन्ना खुद वो गवाही देता है। यहाँ लिखा है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहरा गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मी जो सभी लोगों को बपतिस्मा देता था, वो ही यहाँ वो गवाही देता है, वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है। वो बात हमें वो 4 जो सुसमाचार है वो बताता है। मत्थी, मरकुस, लूक और यूहन्ना वो लिखते हैं। और यहाँ तो खुद यूहन्ना वो गवाही देता है कि वो ही परमेश्वर का पुत्र है। यही बात नहीं, लेकिन बाइबल में कोई और लोग भी प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, जैसे कि अशुद्ध आत्मा। हम 4 सुसमाचार में पढ़ते हैं, देखते हैं, जहाँ अशुद्ध आत्माएँ थी और जहाँ दुष्ट आत्माएँ थी, वो भी पुकार के बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए हम मरकुस 5 और 7 में देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय और उसकी 7वीं कलम में वो हम देख सकते हैं। वहाँ क्या लिखा है? तो वहाँ ऐसा लिखा है, वह 6 से हम पढ़ते हैं, वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा न दे। जो आदमी अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वो अशुद्ध आत्मा ही यहाँ वो जाहिर करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। और लूका 8:28 में भी वही बात लिखी है। लूका रचित सुसमाचार और इसका 8वां अध्याय, उसमें भी वो बात लिखी है, वो हम देख सकते हैं। वहाँ भी अशुद्ध दुष्ट आत्मा लिखा है, जो यहाँ
वो प्रभु परमेश्वर को परमेश्वर के पुत्र के नाम से पुकारता है। यहाँ भी लिखा है, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा दे। यही मतलब हुआ कि जो अशुद्ध आत्माएँ थी, दुष्ट आत्माएँ थी, वो भी यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है वो जान चुका था। तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र थे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16 कलम में तो बहुत बड़ी बात वो प्रभु परमेश्वर ने हम सबके लिए लिखी। यहाँ जो बात लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण बाबत हम यहाँ देख सकते हैं। वहाँ क्या लिखा है वो भी हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 कलम, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने खुद अपना एकलौता बेटा दिया जो धरती पर मानव रूप के जन्म लेके आया, और हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम सब कुछ बातें सुनते हैं। हम वर्षों से कलीसिया में हैं, सदस्य हैं, और प्रभु के वचन के आधार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। हमारे लिए उसने क्या क्या किया और उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, वो सब कुछ बातें हम यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पापों और हमारे पापों का जो भुगतान करना था, उसकी जो कीमत चुकानी थी वो चुकाने के लिए आया। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। खुद परमेश्वर अपने बेटे के बारे में वो बताता है कि वो मेरा बेटा है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु वो ही खुदा का, परमेश्वर का इकलौता बेटा है जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए आया। और ये हमारे लिए उसने सूली पे अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया, और हमारे पापों के भुगतान के लिए उन्होंने कीमत चुकी, और हम उन पर विश्वास करके वो पापों से बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वो हम प्रभु के वचन के माध्यम से समझ सकते, सीख सकते। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हमें उसको, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारनाल, हमारे जीवनदाता के रूप में भी स्वीकारना चाहिए। उन पर विश्वास करके हमारे पापों से हम मुक्ति पाए और हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन जीने की सूरत कर, और ये सब बातें हम समझ सके, इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।